सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं मार्का-ए हक की, उस मार्का-ए हक की जिसके तहत हमने भारत को शिकस्त दी। एहसासात के साथ, जज्बात के साथ, मोटिवेशन के साथ पूरी कौम जो है वो फ़ौज के हम पल्ला जो है वो मौजूद थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ हम बात करेंगे इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके साथ कि उनकी क्या राय है मुल्क के लिए क्या जज्बात हैं इस फ़ौज के लिए कि वो कितना सपोर्टिव एरिया रखते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और तलबा से इस मौजू पर जो है वो बात करते हैं। आइए, इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के तमाम इस वक्त जो तालबात हैं उनके साथ और हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी, 78वां यौम आज़ादी कितने जोश के साथ, कितने बलबले के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। मार्का-ए हक है इस मरतबा और ये जो वीक है, ये पूरा वीक है कि किस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो भारत को जो है वो ज़ेर किया। मेरे साथ कुछ तालबात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मरतबा का जो यौम आज़ादी है, कितना जोश है, कितना बलबला और कितना जज्बा है इस मरतबा? स्टूडेंट बहुत अच्छे से मना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये कि हम लोग को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़ाहिर है हमारी मुल्क की आज़ादी का दिन है। फौज जो कुछ इस मरतबा हमारे जो दुश्मन है भारत, उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई की है, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की और उसको ज़ेर किया पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्या समझती हैं कितना बड़ा जो इस वक्त है वो जज्बा है तमाम यूथ के अंदर पाकिस्तानियों में? असल में हमारी जो फ़ौज ने किया है, अगर हम स्टूडेंट की तरफ से करें तो हम उनके साथ हैं। मतलब जो भी वो करते हैं एक अच्छा ही ओपिनियन होता है हमारी तरफ से भी उनके लिए, जो भी कह रहे हैं बस हम अपनी आर्मी के साथ हैं। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस मरतबा जो हम यौम आज़ादी मना रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इस वक्त जो है वो जोश है, बलबला है यूथ के अंदर स्पेशली, क्योंकि हम ज़ाहिर उनसे इस वक्त जो है उनसे मुखातिब हैं, हमने दुश्मन को ज़ेर किया, क्या कहोगी? पहली बात तो ये कि हमने सबसे पहले भारत को डिफ़ीट किया है, तो उसकी वजह से हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो हमारी एक तरह से कितना भी कह रहे हैं लेकिन दुश्मन तो हैं वो हमारे। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा जो है इतना जोश है और हम बहुत पैशन के साथ हमेशा ही मनाते हैं और हम बहुत ज़्यादा इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत पैशन के साथ मनाया जाए 14 का। हमारी जो आर्मी है जिस तरह से वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, तो एक तरह से वही ज़रिया है हमारी सपोर्ट करने का, वही ज़रिया हमारी प्रोटेक्शन का। तो इस वजह से भी ये कि इंडिपेंडेंस डे हम बहुत अच्छे से मनाएंगे और यूनिवर्सिटी में, हमारी कराची यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। बहुत डिपार्टमेंट्स अपने आप को सजाते हैं और इस तरह से ना, तो हम भी इसमें बहुत शिरकत करेंगे। इस मरतबा क्या डिज़ाइन किया, मतलब किस तरह जो है वो सेलिब्रेट करेंगे? अभी डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं होंगे, 14 अगस्त में भी टाइम है, तो 2-3 दिन में हो जाता है। तो हम अपने डिपार्टमेंट को सजाते हैं और लोगों को इन्वाइट करते हैं, इस तरह से हमारे पास। इस तरह हम जो है हम फ़ौज को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो ज़ाहिर जो, क्योंकि दुश्मन तो हर वक्त तैयार रहता है, तो यकीनन हमने अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है अल्टीमेटली। तो क्या कहेंगी? देखिए फ़ौज पहली बात तो ये अपनी जो मतलब एक वो हिफाजत है वो ख़ुद से ही कर सकती है, हमें सपोर्ट की फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम फ़ौज को कौम को साथ तो खड़ा होना है ना अपनी फ़ौज के। नहीं, साथ तो बिल्कुल खड़ा होना है और वो हम साथ खड़े हुए ही फ़ौज के लिए हैं। उनको मोटिवेट, अल्टीमेट सपोर्ट तो है ना, ज़ाहिर है। बिल्कुल अल्टीमेट सपोर्ट। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद थे, हम कुछ और भी स्टूडेंट्स से जो है वो बात करेंगे और जानेंगे कि इस मरतबा जो यौम आज़ादी है उनका क्या कहना है और कितना इस वक्त जोश बलबला है पाकिस्तानी अफवाज के लिए और इस वक्त मार्का-ए हक मनाया जा रहा है। तो कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, यही चलते हैं। देखिए, यौम आज़ादी की तैयारियां हैं और मार्का-ए हक जो कि हमारी फ़ौज ने जो है वो कारनामा अंजाम दिया, भारत को ज़ेर किया। भारत को ज़ेर करने के बाद कितने जोश है, क्या बलबला है मेरी कौम में, इसके साथ साथ मेरी यूथ के अंदर स्पेशली। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, इस वक्त बुशरा मेरे साथ है। बुशरा, क्या कहना चाहोगी इस मरतबा जो यौम आज़ादी है, कितना जोश है, कितना पैशन है, कितना बलबला है? इस बार इट्स समथिंग डिफरेंट। हर बार ही हम लोग यौम आज़ादी उसी जोश के साथ, उसी इंथुजिज़म के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार ना इट्स समथिंग डिफरेंट। इस बार हमें पता है कि हमारे मुल्क ने, हमारे फ़ौजियों ने, हमारी आर्मी वालों ने कितने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं हमारी आंखों के सामने। पहली बार है कि हमने उनको देखा है, उनको खुद विटनेस किया है। तो दिस इज़ समथिंग एल्स फॉर अस। मतलब एज अ यूथ हम लोग को अब पता चला है कि व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग। हमने किस तरीके से भारत को शिकस्त दी है और किस तरीके से पाकिस्तान एक तरीके से उभर के सामने आया है। मुझे कितनी इंटरनली कितनी क्या फीलिंग्स थी जब हमारी फ़ौज लड़ रही थी अपनी कौम के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए, क्या फीलिंग्स थी, ज़रा उसको बयान करें। ये था कि एक तरफ सारे बैठ के दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान इस तरीके से उभर के आए, सामने आए, सबको पता चले। और
उनकी जो मतलब उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो सभी सारी दुनिया के सामने आए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, व्हाट इज़ पाकिस्तान, वी फील लाइक कि इफ़ वी आर गोइंग टू सम अदर कंट्री तो वी आर गोइंग टू से प्राउडली कि यस वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोग को अब पता चला है। ठीक है जी, और भी स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? उसवा। क्या कहना चाहोगे यौम आज़ादी का हम मना रहे हैं, कितना इस वक्त जोश है, पैशन है, जज्बा है फ़ौज के साथ, फ़ौज ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी? क्या जोश और जज्बा तो हर साल होता है, लेकिन इस बार एक डिफरेंट है। इस बार हम वेट नहीं करें जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है कि 14 अगस्त आए, हम दिखाएं कि हम एक ज़िंदा कौम है और हम उभर के सामने आए। एज इन भारत को हमारी कौम ने शिकस्त दी है। क्या चाहते हैं कि क्रिकेट मैचेस में पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, भारत से जीत जाते हैं। हमने एक फौजी लेवल पे जाकर उनको शिकस्त दी है। लेकिन इस बार एज इन हमारी यूनिवर्सिटी में जिस तरह 1 अगस्त से एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम क्या है जी? हमजा सराज खान। हमजा, क्या कहना चाहोगे इस मरतबा यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। देखें, हर दफ़ा ही अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इस बार कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कराची यूनिवर्सिटी में भी, और हम लोग भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो जिस तरीके से हमने भारत को ज़मीन बोझ किया है, उसकी आर्मी को जिस तरीके से हमने जलील कर दिया समझ लें एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी आर्मी से भी। और हम लोग मतलब पर्सनली भी बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे उनके लिए। डर तो ऑब्वियसली था, लेकिन जो जिहाद वो लोग और हम लोग एक साथ कर रहे थे, तो उसकी एक अलग खुशी है। स्टूडेंट्स और भी हैं, मेल फीमेल, हम उनसे बात करें कि मार्का हक जो कुछ हुआ, जिस तरह हमने जो है वो भारत को ज़ेर किया, भारत का जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया हमारी फ़ौज ने, हमारी अफवाज ने, कितना सपोर्टिव है जो है वो करना है। और यकीनन ये एक आज़ादी एक नेमत है, और उसके लिए हम जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम जो है कौम को एक जान होकर जो है वो एक कौम होकर जो है वो इस अपनी फ़ौज को सपोर्ट करने। तो आइए कुछ और भी लोगों से बात करने आइए चलते हैं। अच्छा जी, कुछ तैयारियां यौम आज़ादी के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त देखने में आ रही हैं। थोड़ा मेरे कैमरामैन दानिश दिखाएंगे कि इस वक्त प्रिपरेशन क्या है, ये कलर्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या थीम है, क्या चीज़ें हम उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसब इकबाल। मुसब भाई, क्या तैयारी ज़रा बताएँ बोल के नाजरीन को कि इस वक्त क्या तैयार कर रहे हैं? जी, ये 78 यौम आज़ादी है पाकिस्तान की, और इसी दिनों में हम पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान बल्कि इसकी सफाई करते हैं। और अभी हमने ये मुहिम कराची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया है क्लीन एंड ग्रीन का। इसमें मतलब क्या कलर करेंगे पूरा? जी, सफाई करेंगे, पौधे लगवाएंगे, कलरिंग करेंगे, और भी आगे। यौम आज़ादी की क्या सेलिब्रेशन है और क्या तैयारियाँ हैं? यौम आज़ादी की अभी केक, आपकी फ़ौज ने जो है वो भारत को ज़ेर किया, तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? और हमारी फ़ौज ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा जवाबी कार्रवाई की है उसकी, और आगे भी इनसे उम्मीद है कि ऐसी आगे भी उम्मीद है जी। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, फ़हदुल्लाह नाम। फ़हद, क्या इस वक्त पैशन है, क्या जज्बा है, ये जो हमने ज़ेर किया, मतलब एक ऐसी क़ुव्वत को जो कि बहुत बड़ी क़ुव्वत थी, लेकिन उसको ज़ेर किया पाकिस्तान ने, कितना जज्बा है इस वक्त? जज्बा तो बहुत ज़्यादा उरूज पे है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो है इंडिया को ज़ेर किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है, जो कि पूरी दुनिया ने देखा भी और सराहाया भी है। तो इसलिए बस हमारे जो हैं जज्बात बहुत ही ज़्यादा यानी कि बुलंद हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के, और उनके जो भी उन्होंने काम किया उसको सराहना चाहिए। और पूरी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने किस तरह जो है इंडिया को शिकस्त दी है, किस तरह शिकस्त दी। यकीनन जो है कुछ और भी स्टूडेंट्स मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हमजा हनान। अच्छा हमजा, हम मना रहे हैं इस मरतबा यौम आज़ादी जो है 78, क्या कहना चाहोगे, क्या तैयारियाँ हैं ओवरऑल, पहले वो बताएँ। देखिए, तैयारियाँ तो भरपूर हैं पुरज़्म में 14 अगस्त के लिए, और इस्लामी जमीयत तलबा भी तैयारियां कर रही है अपनी। जिस तरीके से लॉबी पे हर साल प्रोग्राम होता है, 1000 पाउंड का केक होता है, और 1000 पाउंड का केक जी, और उसके अलावा फ्लैग होता है, और एक लंबा तवील फ्लैग होता है जो एडमिन की ऊपर छत से लेके नीचे तक लॉबी तक फ्लैग लहराया जाता है। और तैयारियां हर साल की तरह में 14 अगस्त मनाने के लिए। और जी, और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अज़मतुल्लाह खान। अज़मतुल्लाह खान, क्या कहना चाहोगे इस मरतबा जो कुछ किया हमने भारत के साथ, अब क्या सा जोश है, वलवला है, और इस कौम अब कहाँ स्टैंड करती है हमारी कौम सपोर्टिव एरिया के लिए फ़ौज के साथ तमाम? बिल्कुल 1947 से जाकर अब तक भारत एक इस तरह की चीज़ें करती रही है, ये उनका रिवाज रहा है। इस दफ़ा जो पहलगामा अटैक हुआ वो भारत का अपना ही
किया हुआ काम था, मगर उसने सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पाक आर्मी पर फ़ख्र है कि उसने हमेशा इनको दिन को तारे दिखाई है। जब भी वक्त आया है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आगे बढ़े हैं और इन्हें पसपा किया और शिकस्त दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान आर्मी हमेशा अच्छा काम करती रही है और इस बार भी उनको दिखा दिया। उनके जितने भी कंडर्स थे, उनके जितने भी तैयारे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िज़ाइया ने उनको दिखा दिया कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ज़िंदा है, वो किसी के मोहताज नहीं है। अगर वो फिर रात की तारीकी में फिर हमला करते हैं तो फिर कौम भी तैयार है और हमारी आर्मी भी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा देख के बोल दे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, एक्टिविटीज़ ये है कि 14 अगस्त की तैयारी उरूज पर है कराची यूनिवर्सिटी में। इस वक्त जो तमाम स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल, वो इस वक्त दीवारों को कलर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप ज़रा देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, दानिश इस वक्त जो है वो कलर किया जा रहे हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मोहम्मद रज़ा। रज़ा, ये एक्टिविटी के बारे में बताओ ज़रा, क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? कुछ भी नहीं, हमारी क्लास ख़त्म हुई थी, हमने देखा कि हमारे सारे दोस्त वगैरह यहाँ पे जा रहे हैं, प्लांट्स क्या कहते हैं, पौधे प्लांट कर रहे हैं, वॉल पेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला हम भी पार्टिसिपेट कर लें। तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं, देख सकते हैं आप, कलर जो है वो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुस्तफ़ा। थोड़ा इधर हो जाए, क्या कहना चाहोगे मुस्तफ़ा? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पेंट करके, दिल को भी खुशी हो रही है। यूनिवर्सिटी हमारा बहुत जो है एक घर, जो हमारा घर है दूसरा घर है, ये जाहिर सी बात है, तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है। हम यूनिवर्सिटी को अपने दोबारा से एक नया लुक दे रहे हैं। 14 अगस्त की क्या तैयारी है वो मुझे बताओ। ये तैयारी उसी की हो रही है 14 अगस्त की, और उसके अलावा और भी बहुत सी तैयारियाँ होंगी डिपार्टमेंट जाके आप चेक करें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत धूमधाम से इस बार हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। कुछ और भी स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम सर? जी मेरा नाम मोहम्मद वकास। वकास, क्या जज्बा है? पहले तो ये बताओ, हमने 5 दिन 4 दिन जो है वो भारत को ज़ेर किया, उनको दुश्मन के जहाज़ गिराए, ओवरऑल क्या कहना चाहोगे? इस टाइम पे वर्ल्ड में ये देखा जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के सामने किस तरह से झुक गया है, और इसके अलावा वो ये भी है कि हमारी पाक फ़ौज ने बहुत सी भरपूर जो है तरीके से उनको जवाबी कार्रवाई में उनको शिकस्त दी है। तो अब इस मरतबा क्या तैयारियाँ हैं? 14 अगस्त है, ओवरऑल क्या कहना चाहोगे? जज्बात क्या हैं, पैशन क्या है, कौम कहाँ स्टैंड करती है, कौम में कितना जज्बा है इस मरतबा मार्का हक के हवाले से? देखें, 1965 की जंग में हम थे नहीं, अगर उस टाइम भी हम होते जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज ने इस दफ़ा अपना जज्बा दिखाया है, तो इस बार इंशाल्लाह ये 14 अगस्त 2025 में इंशाल्लाह हम फुल जज्बे से 14 अगस्त मनाने के लिए अहल होंगे। कैमरे को देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इस वक्त जो है वो तैयारियां भी जारी हैं। मार्का हक जो हुआ उसके हवाले से बातचीत, इस वक्त तमाम स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं और कुछ और भी लोगों से हम बात करने जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या प्रिपरेशन है 14 अगस्त के हवाले से इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर? बहुत जोश है और हर डिपार्टमेंट, हर फैकल्टी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कंपटीशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है और बहुत से तलबा हैं जो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, हम मार्का हक मना रहे हैं, इस मरतबा आपके इल्म है, जिस तरह हमने भारत को जो है वो डिफीट दी है, तो क्या कहोगी, क्या इस वक्त जज्बात है ओवरऑल कौम के, स्टूडेंट्स के, यूथ के, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान को जो है ना इस चीज़ में सोचना चाहिए और इस पे इनकरेज करना चाहिए। हमारे मुल्क की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो यूथ है इन चीज़ों से दूर है बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें शुरू होती हैं ना, ये तालीमी इदारों से शुरू होती हैं। तो फ़ौज को सपोर्ट करना है, फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी, मार्का हक हम मना रहे हैं, यौम आज़ादी 78, तो क्या कहोगे? We are very proud of our Pak Army, Pak फौज and our very proud पाकिस्तान, क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं, तो हम इसकी हमेशा ही हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती है जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती हैं। फ़ौज हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें चाहिए पॉजिटिविटी को देखें और नेगेटिविटी को। उन्हें कितना सपोर्ट करना चाहिए? ज़ाहिर है हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, इस पर क्या मैसेज देंगे? 100% पाक फ़ौज को सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तान की इन चीज़ों को सपोर्ट करें जिससे आपकी यूथ को, आपकी जनरेशन को सपोर्ट मिल रहा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक हमने मनाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल अच्छा है, इसमें पाक फ़ौज को हम सलाम करते हैं और ज़ाहिर बात है हमारे लिए बॉर्डर पे वो खड़े में अपनी जानें दे रहे हैं, और ये इंडिया के लिए भी एक मुँह तोड़ जवाब है कि हम लोगों ने, पाकिस्तान ने किस तरह से, पाक आर्मी ने और सारे लोगों ने किस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया और हमारी कौम की हिफाजत करी उन लोगों ने। यौम आज़ादी तो देखिए ये साल में एक ऐसा दिन होता है जो जितनी भी कौम है वो जोश व खरोश से इसको मनाती है, तो इस तरह कराची यूनिवर्सिटी में भी हम इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे इवेंट्स वगैरह का इनेकाद होगा। उसमें हमारे कुछ तंजीमें भी हैं, हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे भी एक प्रोग्राम होता है, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपना एक ऐसा मैसेज देंगे अपनी लॉयल्टी का, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का,
कि जिस तरह एक पिछले साल हमारा हुआ था जिसमें मिली नगमों का मुकाबले हुए थे, तो इंशाल्लाह इस बार भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हमारा होगा जो पूरी दुनिया को एक अमन का पैगाम जाएगा। मार्का हक एक अज़म का नाम है, एक जोश का नाम है, एक वलवले का नाम है, एक पैशन का नाम है। स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने क्या कहना चाहेंगी? यौम आज़ादी है, क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल? एक तो ये पहले ये बताएं क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ हम तो बहुत पुरजोश हैं 14 अगस्त के लिए, कि हमने पूरा ये सजाया है गुब्बारों से और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, इस मरतबा मुख्तलिफ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भारत को शिकस्त दी, क्या जज्बात हैं इस हवाले से, कहाँ स्टैंड करती हैं, कितनी सपोर्टिव जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम है फ़ौज के लिए? हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इस यौम आज़ादी के लिए हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं आर्मी को लेकर। मार्का हक है और इस पर हमने भारत को शिकस्त दी, और वो अमूमन ही ऐसा समझते हैं कि वो हमेशा अटैक करेंगे तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, बट इस दफ़ा जो मुँह तोड़ जवाब दिया गया है वो बेहतरीन था, और जो हमारी हिफाजत की गई वो बेहतरीन थी, और थैंक्स टू आवर आर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने साबित किया, हमारे जवानों ने मुँह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि किसी के मुँह दिखाने के लायक ना रहे, वो किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं है। सामने कभी एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, आपका नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद हमजा। हमजा, क्या कहना चाहोगे? यौम आज़ादी है, जोश है, वलवला है, मुल्क से मोहब्बत है, फ़ौज से मोहब्बत है, मार्का हक हुआ है, क्या कहो? जी बिल्कुल, फ़ौज से भी मोहब्बत है, मुल्क से तो बेतहाशा मोहब्बत है, और मुल्क के लिए तो जैसे कहते हैं हम जीते मरते हैं। और माशाल्लाह से जिस तरीके से पिछले आने वाले दिनों में फ़ौज ने हमारी काम किया है, इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है, और जैसे कि उन्होंने रात के वक्त में टारगेट करके उन्होंने ये समझा था कि वो बहुत बड़ी कोई फ़ौज है और बहुत बड़ी कोई नेशन है, और उन्होंने बहुत कोई तापो तोड़ काम किया है, लेकिन हमारी माशाल्लाह से पाक फ़ौज ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। और हमारी मीडिया का भी मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा, और जहाँ तक हमारी बात आती है कि इंडियन मीडिया की, तो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने भी, हमारे मुल्क ने भी, हमारे शहरियों ने भी, और हमारे मीडिया ने, सब ने बहुत अच्छा, और मीडिया ने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करी, और सब ने कॉर्पोरेट किया और हमारी फ़ौज पे बहुत अच्छा भरोसा किया, और हमारी फ़ौज ने करके भी दिखाया हर बार की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये इस वक्त जज्बात हैं, इस वक्त एहसासात हैं, और इस वक्त जो है वो पूरी कौम यकजान होकर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सपोर्ट के लिए मौजूद भी है, और हिमायत क्या, इस वक्त पैशन क्या, जज्बात, सब कुछ जो है वो इस मार्के हक के लिए जो है वो तैयार भी है पूरी पाकिस्तानी कौम। इस मरतबा यौम आज़ादी मार्के हक के तौर पे जो है वो मनाया जा रहा है। भरपूर तैयारियाँ मुल्क के कोने कोने में, हर तलबा और तालबात तदरीसी अमल के दौरान हर कोने में जो है वो तमाम जितनी, अगर हम बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो मार्के हक के तौर पे जो है वो मनाया जा रहा है। भरपूर तैयारियाँ हैं। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी इस वक्त जो जज्बात हैं वो तमाम अपनी अफवाज के साथ हैं, और उनका यही कहना है कि हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं दूसरे शहर, और वहाँ जानेंगे कि वहाँ हमारे नुमाइंदगान कौन हैं और किस एपिसोड के साथ। आइए चलते हैं। जमूर में मैं हूँ सखर से शाहिद अली। बात करेंगे जश्न आज़ादी की तकरीबात की। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं। नौजवान नस्ल खुसूसी तौर पर इन तकरीबात में हिस्सा ले रही है, अपने घरों को सजा रही है, अपनी गाड़ियों को सजा रही है, झंडे लहरा रही है। तो बात करेंगे आज नई नस्ल नौजवानों से कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, इस जश्न आज़ादी की तकरीबात के बारे में वो क्या सोचते हैं। आप बताएं क्या सोचते हैं, जश्न आज़ादी कैसा मना रहे हैं इस मरतबा? हर साल जश्न आज़ादी बहुत ही खुशो-खुर्रम तरीके से मनाते हैं, बहुत ही जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पाक फ़ौज ने जो दुश्मनों को धूल चटाई उनको शिकस्त दी है। इस बार हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे, रैलियाँ निकालेंगे, आतिशबाजी करेंगे, अपनी सवारियों को सजाएंगे, छतों पर झंडे लहराएंगे। हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इस बार, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और ऐसा ही होना चाहिए। आप बताएं कितने फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि ये जश्न आज़ादी जो अब आया है, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? हमें पहले से कई गुना ज़्यादा हमारा फ़ख्र बढ़ गया है। आप देखें
हमारी मईशत देखें, हमने जो इंडिया को धूल चटाई है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। क्यों ना हो। देखें अमेरिका जैसी सुपर पावर भी हमारी पाक अफवाज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा खुश है, हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा खुश है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों में देखें, कारोबार में देखें, आप स्टॉक एक्सचेंज में देखें, हमारे जो दूसरे मामलात हैं, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। हमारा पहले से कहीं ज़्यादा जोश और वलवला है जश्न आज़ादी को मनाने में, और हम बहुत अच्छी तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे। आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी तो 14 अगस्त में कुछ दिन पड़े हैं। हम इस दफ़ा इंडिया को बताएंगे कि आपके लिए पाकिस्तान कितना ख़तरनाक बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पाकिस्तान के ऊपर नाज है और हमेशा रहेगा, आर्मी के ऊपर नाज है, हमें हमेशा नाज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देखें कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कितनी खुश नज़र आ रही है, कितने भरपूर तरीके से जो है जश्न आज़ादी मना रही है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान मार्का हक में कामयाबी, इस कामयाबी को नौजवान सहाफ़ी किस नज़र से देखते हैं और जिस तरह जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, तो बात कर लेते हैं सक्खर के नौजवान सहाफ़ियों से। सैयद जवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मार्का हक जब हुआ, क्या तासुरात थे? आप बहैसियत नौजवान सहाफ़ी क्या फ़ील कर रहे थे? शायद भाई पहले तो जब भारत ने हमले किए, सक्खर में भी धमाका हुआ, परेशान थे। लेकिन जब हमारे DGIS PR आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरशद चौधरी साहब ने जब कहा कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, और उसके बाद जो रिस्पांस आना शुरू हुआ और जिस तरह से हमारे शाहीनों ने पलट झपट कर इजराइल बनकर राफेल के तैयारे गिराए, तो हमारे दिल खुश हो गए। एक माहौल ही बदल गया, एकदम से सारा सिनारियो चेंज हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं। और हमने ये भी देखा कि सुबह जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो स्कूल नहीं गए, वो सड़कों पर आ गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये वतन हमारा है, हम ही हैं पासबा इसके। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबा इसके। नौजवान सहाफ़ी हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आप बताएं कैसा जश्न आज़ादी का जज्बा है इस वक्त फील कर रहे हैं? कैसा सर इस वक्त जो जश्न आज़ादी का जज्बा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी मनाई जा रही है वो मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ़तह के तौर पे मनाया जा रहा है। और इस वक्त हर गली, हर चौराहे, हर घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और ख़ुद आवाम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये तारीख़ी फ़तह नहीं है, दुनिया को पैगाम है कि अगर तुम हमारी तरफ कोई मैली आँख उठाओगे तो हम तुम्हारे जज्बे को, हम तुम्हारे गरूर को खाक में मिला देंगे। जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया के गुरूर को खाक में मिलाया, उनके राफेल तैयारे गिराए, उनके मिसाइल गिराए, उनके ड्रोन गिराए, तो मैं समझता हूँ इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे नौजवानों का, आवाम का जज्बा देखने वाला होता है। और ऐसा लगता है कि इस वक्त कोई फ़तह का जश्न नहीं है, कोई एक ऐसा जश्न है कि दुनिया भर का कोई एक आलमी जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो नौजवान हैं, जो हमारे सहाफ़ी नौजवान हैं, वो भी ये जज्बा रखते हैं। जहाँ जाते हैं लोग खुश नज़र आते हैं, तलबा और तालिबात खुश नज़र आ रहे हैं, तलबा और तालिबात खुश नज़र आ रहे हैं, नौजवान खुश नज़र आ रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, क्योंकि मार्का हक में जो कामयाबी हासिल की है ये उसका जो है सुरूर है। ये जश्न आज़ादी नहीं है, ये जश्न आज़ादी जो है दिल से, अंदर से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये ग्रीन पासपोर्ट, ये जो सब पासपोर्ट है, ये बैन अवी सतह पे इसको जो है तस्लीम किया जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट होगी। और ये सब जो है पाक फ़ौज की बदौलत हुआ है। और अब जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान में शायद पहले कभी इस तरह मनाया गया हो। पूरी कौम खुश है और इस खुशी के मौके पर मैं आपको इतना कहता चलूँ कि ये वतन हमारा है, ये वतन के पासबान भी हम हैं, इस वतन के बागबान भी हम हैं। हमने इस वतन को सजाना है, हमने इस वतन को संवारना है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान, हमारी नई नस्ल इस जश्न आज़ादी पाकिस्तान को कैसे सेलिब्रेट कर रही है। हमारे जो तलबा और तालिबात हैं वो अपने घरों को सजा रहे हैं, पाकिस्तानी परचम लगाए जा रहे हैं, झंडियाँ लगाई जा रही हैं। और फिर कैसा मतलब उनके ख़यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो बात कर लेते हैं कुछ तालिबात से। कैसा महसूस हो रहा है आपको पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है, कैसा फ़ील कर रही हैं आप?
मैं और मेरी सहेलियां हम लोग स्कूल सजा रहे हैं, हम लोग रैलियां निकाल रहे हैं और हम लोग झंडे के लिहाज से लिबास पहन रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम लोग टैबलो कर रहे हैं, स्पीचेस और डिबेट कंपटीशन 14 अगस्त के हवाले से, और हम लोग सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि पाक फ़ौज ने जो है इंडिया को शिकस्त दी, तो आपके जहन में क्या आया? मतलब पाक फ़ौज को किस तरह खराज तहसीन पेश करती हैं? हम लोग पाक फ़ौज को अप्रिशिएट करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी और पाक फ़ौज ने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है और हम बहुत खुश हैं। हम दो खुशियां मना रहे हैं। पहली खुशी, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत से हमले किए, बहुत सी मिसाइल्स फेंकी, बहुत से बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया और फिर पाक फ़ौज ने इंडिया को जवाब दिया और हम शिकस्त दे दी इंडिया को। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी और जैसे कि जश्न आज़ादी का मौका है ये, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी गली सजा रहे हैं, अपना घर सजा रहे हैं, हम अपने स्कूल में हर चीज़ में पाकिस्तान के हवाले से पार्टिसिपेट करें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एक बारी फिर जश्न आज़ादी का मौका मिला है इसे मनाने के लिए। हमारा पाक वतन हमें बहुत अजीज़ है और हमें बहुत खुशी है कि हम हर साल इसे मनाते हैं। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तक़रीबात, हमारी नई नस्ल, हमारे मुस्तक़बिल के मेहमान, हम आ गए हैं तुलबा और तालबात के पास। इन छोटे बच्चों से मालूम करते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, जश्न आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं। आप बताएं, जश्न आज़ादी की तक़रीबात है, क्या ख्यालात हैं आपके? ये हमारा वतन है और हम इस वतन पर बहुत बड़ा फ़ख्र करते हैं। कायद-ए-आज़म ने हमें ये वतन आज़ाद करके दिया है और हमारे दादा परदादा वालों ने इस वतन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अपनी जान भी दे सकते हैं, ये जज्बा आप देखें, जान भी दे सकते हैं। आप बताएं कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, क्या ख्यालात हैं आपके? पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, शनाख्त दी, आज़ादी दी और जीने का हक दिया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम आज़ादी बड़े जोश से मनाते हैं। आज जश्न आज़ादी जोश से मनाते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान की आज़ादी जश्न आज़ादी है, क्या आप ख्याल करते हैं इस पर? पाकिस्तान हमारे वतन के साथ हमारी शनाख्त, हमारी पहचान है और हम जहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हमारा एक वतन है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने पाकिस्तान बच्चों पर और पाकिस्तान की फ़ौज पर। आप बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, कैसे मना रहे हैं? बहुत खुशी से मना रहे हैं। पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए कायद-ए-आज़म ने और हमारे बड़ों ने बहुत खूब मेहनत की, कोशिशें की और मैं एक ईमानदार और सच्चा पाकिस्तानी हूँ। ईमानदार और सच्चा पाकिस्तानी, यही जज्बा चाहिए कि ईमानदार और सच्चा पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कि जश्न आज़ादी की तक़रीबातें कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छे से, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान पे हमारी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा वतन है क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल सही बात है। बात कर लेते हैं कुछ बच्चियों से। आप बताएं बेटा, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तक़रीबातें कैसा आपको महसूस होता है इस वतन के बारे में? पाकिस्तान हमारा मुल्क है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम पाकिस्तान के बानी हैं और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया। अगर ये आज़ाद ना होता तो हम एक गुलाम कौम होते, किसी मुल्क किसी जगह कहाँ कैद होते। और मैं सच्चे दिल से कायद-ए-आज़म को सल्यूट करती हूँ। कायद-ए-आज़म को सल्यूट करती है, बिल्कुल सल्यूट करना चाहिए। आप बताइए, जश्न आज़ादी की तक़रीबात हैं। सबसे पहले मैं कायद-ए-आज़म का सबसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ये पाकिस्तान आज़ाद किया। अगर वो आज़ाद ना करते तो हम भी एक ग़ुलाम फ़ौज होते और अगर हम ग़ुलाम फ़ौज होते तो हिंदुस्तान वाले हम पर इतने जुल्म करते कि इबादत ना करने देते। इसीलिए मैं अपने कायद-ए-आज़म पर सल्यूट करती। आप बताएं बेटा, तक़रीबात जश्न आज़ादी की हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे मना रही हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अल्लाह ताला को जिन्होंने हमारा मुल्क आज़ाद करवाया और कायद-ए-आज़म को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा मुल्क आज़ाद करवाया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम इस मुल्क में रहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम इस मुल्क में रहते हैं। बेटा आप बताइए कि पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क है, जश्न आज़ादी हमारा है, मार्का हक है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा पाक फ़ौज का करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे मुल्क की इतनी हिफाजत की
इंडिया ने हम पर हमला किया, मिसाइल फेंके, लेकिन फिर भी हमारी फ़ौज ने पूरे जोश से उनका मुजाहरा किया और हमारे पाकिस्तान को महफूज रखा। मैं पाक फ़ौज को सल्यूट करना चाहूँ। पाक फ़ौज को सल्यूट करते हैं, ये बच्चे पाक फ़ौज को सल्यूट करते हैं। इस बच्ची से पूछते हैं, आप बताएं कि जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि कायदे आज़म ने हमारे लिए आज़ाद करवाया था। मुझे इस दिन का बहुत ही खुशी होती है। इस दिन के लिए मैं बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट करती हूँ और मैं कायदे आज़म को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इसको आज़ाद करवाया। और कायदे आज़म ने यह हमारे लिए इसलिए आज़ाद करवाया क्योंकि हम अपनी लाइफ को जी सकें। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल लंबी जाना कहाँ, ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।